क्या आपके सिर के अलग-अलग हिस्सों से बाल अचानक झड़ रहे हैं? या दाढ़ी में कोई ऐसा साफ गोल पैच दिख रहा है जहां बिल्कुल भी बाल नहीं उग रहे? ये एक ऐसी हेयर लॉस कंडीशन है जिसमें मरीज के बाल एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में गिर जाते हैं और इसका असर सीधा दिल और दिमाग पर पड़ता है। इसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। आज उस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसके पीछे असली कारण क्या है और क्या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते। एलोपेशिया एरियाटा एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली और बार-बार लौट आने वाली ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपके हेयर सेल्स पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे बाल उगना बंद हो जाते हैं। बहुत से केसेस में ये जेनेटिक भी पाया गया है। अगर मम्मी या पापा को ये समस्या है, तो बच्चों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। कुछ वैक्सीनेशन, कुछ दवाइयाँ या कभी-कभी इन्फेक्शन के बाद भी इसका खतरा बढ़ जाता है। बहुत से युवाओं में एग्जाम स्ट्रेस के दौरान भी ये अचानक शुरू हो जाता है। और हाँ, विटामिन डी की कमी भी इसका बड़ा कारण है। इसलिए अगर आपको ये समस्या है, तो विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाइए। अब सवाल, ये दिखता कैसा है? एलोपेशिया एरियाटा में स्कैल्प पर छोटे गोल पैच बन जाते हैं जहां बिल्कुल बाल नहीं होते। सिर्फ सिर ही नहीं, आईब्रो, दाढ़ी, मूंछ और यहां तक कि आईलैशेस में भी ये हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी तरह का दर्द, जलन या खुजली नहीं होती, इसलिए कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि ये शुरू कब हुआ। जैसे ही पैच दिखता है, लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जांच करके बताते हैं कि क्या ये कॉइनसाइज्ड पैच एलोपेशिया एरियाटा है। कभी-कभी डॉक्टर डर्मोस्कोप से बाल की जड़ देखकर भी पुष्टि करते हैं, क्योंकि इसमें बाल नीचे से पतले और ऊपर से मोटे दिखाई देते हैं। लगभग 20% मामलों में नाखूनों में भी बदलाव देखने को मिलते हैं, सूखापन, टूटना या दो फांक पड़ना। अब जब कारण समझ गए, तो जानते हैं क्या किया जा सकता है। एलोपेशिया एरियाटा की एक खासियत यह है कि ये कई बार अपने आप भी ठीक हो जाता है बिना ट्रीटमेंट के। कुछ लोग घरेलू नुस्खे लगा लेते हैं और वे सोचते हैं कि उसी से ठीक हुआ, बट असल में ये कई बार प्राकृतिक रूप से भी सुधर जाता है। लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि रूप, रंग और मानसिक संतुलन से जुड़ी चिंता भी है। कई बार लंबे समय तक बाल ना उगने से हेयर फॉलिकल्स डैमेज होकर मर भी सकते हैं और फिर वहां कभी बाल नहीं आते। इसी वजह से इसे किस्मत पर ना छोड़ें, सही समय पर सही इलाज जरूरी है। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो वो आपकी हिस्ट्री लेकर कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे थायराइड, विटामिन डी और बाकी रिपोर्ट्स। अगर पैच छोटा है, तो वो क्रीम, लोशन या इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, जिसे शॉर्ट में ILS कहा जाता है। ये एलोपेशिया का सबसे प्रभावी और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। पैच बड़ा हो, तो डॉक्टर ओरल मेडिकेशन यानी दवाइयों की मदद लेते हैं, जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके बालों की ग्रोथ को वापस लाती हैं। अच्छी बात यह है कि आजकल एलोपेशिया के लिए बहुत एडवांस्ड उपचार मौजूद हैं और ज्यादातर लोगों में परिणाम शानदार आते हैं। बस ये एक बार जाने के बाद कभी-कभी लौटकर भी आ सकता है। इसलिए स्ट्रेस कंट्रोल करना, विटामिन डी सुधारना और थायराइड को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ आम सवाल। क्या बाल हमेशा के लिए चले जाते हैं? नहीं, ज्यादातर मामलों में बाल वापस आ जाते हैं, बस धैर्य और इलाज की जरूरत है। क्या ये किसी और को फैलता है? बिल्कुल नहीं। क्या घर के नुस्खे जैसे लहसुन या प्याज लगाने से फायदा होता है? हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है और कई बार एलर्जी भी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह सबसे सुरक्षित है। बालों का झड़ना डराता जरूर है, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल संभव है। इसे छुपाइए मत, शर्माइए मत और इंटरनेट के झूठे इलाजों से दूर रहिए। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे, उतनी जल्दी फर्क दिखेगा। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन स्वास्थ्य को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी बेहतर प्रीमियम हेल्थ कंटेंट आपके लिए ला सकें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें, तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें या सुपर चैट के जरिए हमें सपोर्ट भेजें। आपकी मदद से हम इस तरह की जानकारी और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद।